जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम कथा में मेरा स्वागत है। यस्यांके चौविभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले चौगरलम यस्यो रसि ब्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में माता पार्वती और जिनके मस्तक पर देवताओं की नदी महापवित्र नदी गंगा जी शोभा दे रहे हैं और जिनके ललाट पर दूतिया का चंद्रमा शोभा दे रहा है और कंठ में हालाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी शोभा दे रहे हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण देवों के देव महादेव जी सदा हम सभी भक्तों की रक्षा करें और हम सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। अब हम इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ की स्तुति के साथ आप लोगों को जहाँ तक का प्रसंग सुनाया उससे आगे ले चलता हूँ। राजा जनक जी कह रहे हैं मुनियों के श्रेष्ठ महामुनि विश्वामित्र जी से कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता कि कितना मुझे आपके चरणों से दर्शन मिला, आपके चरणों का मैं दर्शन किया और कितना मुझे पुण्य मिला और कितना मुझे खुशी मिल रही है, इसको मैं अपने मुख से बखान नहीं कर सकता। महाराज जनक जी महामुनि विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। ये सुंदर श्याम और गौर दोनों राम और लक्ष्मण के बारे में पूछ रहे हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी कही न जाय मन भाव सुहावनी। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। विदेह यानी महाराज जनक जी आनंदित होकर कह रहे हैं महामुनि विश्वामित्र जी से कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। यानी राम और लक्ष्मण जी में ब्रह्म और जीव के बीच में जो परस्पर प्रीति होती है, भक्त और भगवान के बीच में जो प्रीति रहती है, वही प्रीति वही प्रेम स्वाभाविक है। मुनि विश्वामित्र जी से महाराज जनक जी कह रहे हैं। पुनि पुनि प्रभु ही चेतव नर नाहु पुलक गात और अधिक उछाहु। राजा जनक जी बार बार प्रभु को देखते हैं। महाराज जनक जी बारंबार राम लक्ष्मण की तरफ दृष्टि डालते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना ही नहीं चाहते। उनके स्थान पर कोई भी भक्त हो जहाँ भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा है तो किसका दृष्टि भगवान के ऊपर से हटेगा।
प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है महाराज जनक जी का, और हृदय में बड़ा उत्साह है। पुलक गात उर अधिक उछाहु, पुनि पुनि प्रभु ही चेतव नर नाहु। मुनि प्रशंसनाई पद माथा, बार बार मुनि का प्रशंसा कर रहे हैं महाराज जनक जी, बारंबार विश्वामित्र जी की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी हैं जो कि आज जनक जी को दर्शन हो रहा है। महाराज जनक जी को प्रभु श्री राम का दर्शन हो रहा है। मुनि प्रशंसनाई पद शीशु, चले नवाई नगर अवनीसु। फिर मुनि को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं विश्वामित्र जी को महाराज जनक जी, और विश्वामित्र जी की बारंबार प्रशंसा करके महाराज जनक जी विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर महाराज जनक जी उन्हें नगर में अपने जनकपुर की तरफ ले जा रहे हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुल दिन भुआला। अपने नगर जनकपुर में श्री राम, लक्ष्मण और महामुनि विश्वामित्र जी को लेकर जा रहे हैं महाराज जनक जी। और एक सुंदर महल है जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक है। सुंदर सदन सुखद सब काला। सुंदर सदन मतलब सुंदर भवन है, सुखद मतलब सुख देने वाला है, और सब काला मतलब सभी काल में, मतलब सभी ऋतुओं में, वर्षा ऋतु हो, गर्मी ऋतु हो, कोई भी ऋतु हो, उसमें हमेशा सुख मिलता है उस भवन में। ऐसे भवन में उनको लेकर जा रहे हैं। तहाँ बासुल दिन भुआला। वहाँ जिस भवन में हमेशा सुख मिलता हो और सुंदर हो जो भवन, ऐसे तो जनकपुर नगरी ही पूरी सुंदर है, जहाँ माता जानकी जी रह रही हैं, उस नगर का क्या वर्णन करना। और वहाँ भी महाराज जनक जी, विश्वामित्र जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के लिए सुंदर में भी सुंदर भवन और सब ऋतु में सुख देने वाला भवन ढूंढकर वहाँ राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी को वहाँ रहने के लिए दे दिए, ठहरा दिए। तहाँ बासुल दिन भुआला। वहाँ उन्हें ले जाकर ठहरा दिए महाराज जनक जी। करी पूजा सब विधि सब काई, गयौ राउ गृह विदा कराय। इस प्रकार से विश्वामित्र जी को और प्रभु को अच्छे स्थान दे करके, अच्छे जगह में ठहरा करके, सब प्रकार से पूजा करके और सेवा करके राजा जनक जी विदा मांगकर विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से विदा मांग करके अपने महल को जा रहे हैं। उनका स्वागत करके, उनको ठहरने की व्यवस्था करके और सभी प्रकार से सेवा करके, जो चाहिए किसी चीज़ का कमी ना हो और किसी प्रकार की व्यवस्था में कमी ना हो,
और विश्वामित्र जी और श्री राम लक्ष्मण जी को कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था करके तब जनक जी अपने महल को प्रस्थान कर रहे हैं। ऋषय संग रघुवंश मनि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरि जाम। रघुकुल के शिरोमणि, रघुकुल के वंश में सबसे ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ विश्वामित्र जी और जितने भी मुनि महात्मा उनके साथ में हैं, ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ बैठे। ऋषय संग रघुवंश मनि, ऋषियों के साथ रघुवंश के मणि करि भोजन विश्राम, भोजन करके विश्राम कर रहे हैं। बैठे प्रभु भ्राता सहित, अपने भाई के साथ प्रभु बैठे। दिवसु रहा भरि जाम, उस समय पहर भर दिन रह गया। यानी इनके राम और लक्ष्मण जी के आपस में बैठने से, भोजन करके विश्राम करने से उस समय पहर दिन भर के लिए रह गया, स्थिर हो गया समय। इनके दोनों भाइयों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, विश्राम कर रहे हैं और भोजन सभी मुनियों ने कर लिया और श्री राम और लक्ष्मण जी आपस में बैठे विश्राम कर रहे हैं। तो पहर दिन भर के लिए रह गया, एक ही पहर। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। अब जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बैठे हैं और श्री रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण जी बैठे हैं, तो लक्ष्मण जी के हृदय में एक विशेष लालसा है। क्या है लालसा? कि जाकर के जनकपुर देखा आवे। ये लक्ष्मण जी का मन ये कह रहा है कि जाकर के जनकपुर को देख आऊं, यहाँ की कैसी व्यवस्था है, कैसी शोभा है और कहाँ पर धनुष यज्ञ होगा, इस चीज को देखने की इच्छा श्री लक्ष्मण जी के मन में जाग रही। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। कि जा कर के मैं जनकपुर को देखूं। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न काहि मानहि मूसु काहि। श्री लक्ष्मण जी के मन में जो लालसा है, उन इच्छा को प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रभु डर से मुनि से भी सकुचा रहे हैं कहने में। प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर तो श्री लक्ष्मण जी के मन में है ही, और फिर भी मुनियों से भी सकुचा रहे हैं लक्ष्मण जी कि कैसे कहूँ कि जनकपुर की शोभा को देखकर आता हूँ। ये कहने में लक्ष्मण जी को बन नहीं रहा, कैसे कहा जाए। इसलिए
प्रगट में कुछ नहीं कह रहे हैं लक्ष्मण। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाहि, प्रगट न कहाहि मानहि मुसुकाहि। इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कह रहे हैं लक्ष्मण जी, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि अहूल सानि। अब लक्ष्मण जी तो अपने मन की बात को कह नहीं रहे, लेकिन अंतर्यामी है प्रभु श्री रामचंद्र जी, हमारे मन की, आपके मन की, सबके मन की बात को जानने वाले हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई की मन की दशा को जान गए कि लक्ष्मण जी के मन में क्या चल रहा है। उस मन की बात को जान गए प्रभु श्री रामचंद्र जी। राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मतलब छोटा भाई लक्ष्मण जी मन की गति जानी, उनके मन की गति को जान गए। भगत बछल ताहि अहूल सानि। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। भक्त के प्रति जितना प्रीति प्रेम दया रखते हैं, वो भावना श्री रामचंद्र जी के हृदय में आ गई। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। जब श्री रामचंद्र जी अपने भाई के मन की बात को, इच्छा की को, श्री लक्ष्मण जी की इच्छा को जान गए, तो प्रभु के मन में दया और भक्त के प्रति जो भावना होती है भगवान की, वो भावना उमड़ आई और वे गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए, परम विनीत, बहुत विनय के साथ सकुची मुस्काई और सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले गुरु अनुशासन पाए। गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोल रहे हैं। अपने गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा को पाने के बाद बोल रहे हैं, नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाहि। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, हे नाथ, लक्ष्मण अयोध्या नगरी को तो देख ही चुका है, अब ये लक्ष्मण जनकपुर को देखना चाहता है, जनक जी के नगर को देखना चाहता है। लेकिन प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। नाथ लखनपुर देखन चाहि, विश्वामित्र जी से रामचंद्र जी कह रहे हैं, नाथ लखन मतलब लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, जनकपुर देखना चाहता है। प्रभु संकोच डर प्रगट न कहें, और आपके संकोच से, आपके डर से प्रगट कह नहीं रहा, बोल नहीं रहा, लेकिन वो देखना
चाहता है जनकपुर को। सौराउर यशु मैं पावो, नगर दिखाई तूरत ले आव। हे नाथ, यदि आपकी आज्ञा पाऊं, देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से अपने विश्वामित्र जी से, गुरु जी से बात कर रहे हैं। इनकी बात करने की शैली देखिए, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, पूरे जीव जंतु के मालिक और पूरे ब्रह्मांड के अंतर आत्मा की बात को जानने वाले अंतर्यामी प्रभु विश्वामित्र गुरु जी से किस तरह की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं यदि आपकी आज्ञा पाऊं, देख लीजिए, और आज के महाघनघोर कलयुग में किस तरह की बातें होती है। थोड़ा सा अगर किसी के पास प्रभुता हो जाए तो वो कितने घमंड में बात करते हैं, इसका अनुभव हर भक्त, हर सज्जन कर चुके हैं। इनको भली भांति मालूम है और कहाँ प्रभु हैं कि किस तरह से बात कर रहे हैं। अपने गुरुदेव से कह रहे हैं यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं लक्ष्मण को, अपने छोटे भाई को जनकपुर नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। अगर आपका आज्ञा पाऊं तो, ऐसे नहीं। देखिए इस तरह की बात करने की शैली है प्रभु की। इसी तरह की बात करने की शैली हम सभी भक्तों को रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को दुख ना पहुँचे। जिससे हम बात कर रहे हैं उसके मन में थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो, इस तरह की वार्तालाप करनी चाहिए। और ऐसी बुद्धि ही भगवान हम सभी श्रोताओं और हम सभी भक्तों को दें, ताकि उन्हीं के जैसा मीठी बातें हम लोग कर सकें और उन्हीं के गुणगान और भक्ति में ये जीवन व्यतीत हो, ऐसा भक्ति प्रदान करें प्रभु सभी भक्तों को। प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी मुनि से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं जनकपुर दिखला करके लक्ष्मण को तुरंत ही वापस ले आऊं। जौं राउर यशु मैं पावों, अगर आपका आज्ञा मैं पाता हूँ तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। जनकपुर दिखा करके और तुरंत मैं लक्ष्मण को लेके आ जाऊंगा। मुनि मुनि सु, प्रभु विश्वामित्र जी से कह रहे हैं और विश्वामित्र जी सुन रहे हैं। सुनि मुनि सु कह बचन स्वप्रीति, सुनि मुनि सु कह बचन स्वप्रीति, कस न राम तुम राखा नीति। अब देखिए विश्वामित्र जी महामुनि श्री रामचंद्र जी की मीठी वचन को सुनकर कह रहे हैं, प्रेम के साथ वचन कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि हे राम, तुम नीति की रक्षा
कैसे ना करोगे। नीति जो कहता है उस नीति की रक्षा तुम क्यों न करोगे। सुनि मुनि सुकह बचन स्वप्रीति, कसनब राम तुम राखहु नीति। नीति की रक्षा करना परम धर्म है और तुम नीति की रक्षा क्यों नहीं करोगे। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सुन रहे हैं विश्वामित्र जी की बात को। विश्वामित्र जी कह रहे हैं धर्म से तु पालक तुम ताता, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला और प्रेम विवश सेवक सुख दाता, और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। इसलिए तुम क्यों न लक्ष्मण के मन की बात को रखोगे। जाई देखिया बहु नगरो, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। बोल रहे हैं विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से, जाई देखिया बहु नगर, है सुख के समुद्र है सुख के धाम। दोनों भाई राम और लक्ष्मण जाकर नगर देख आओ। विश्वामित्र जी अपने श्री राम और लक्ष्मण जी को आज्ञा दे दिए। जाई देखिया बहु नगर, जाकर के दोनों भाई नगर देख आओ। सुख निधान दो भाई, दोनों भाई तुम राम और लक्ष्मण सुख के धाम हो, सुख को भी सुख देने वाले हो, जाकर के देख आओ। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। और अपने सुंदर मुख को सभी नगर वासियों को दिखलाकर सब नगर के नारी पुरुष को अपने सुंदर मुख दिखलाकर उनके आँखों को सफल कर दो, उनको आनंद दो, ताकि आप दोनों के दर्शन करके सभी भक्तों को आनंद मिले। इसीलिए आप दोनों भाई जनकपुर में जाओ और जनकपुर को आप तो देखोगे देखोगे वहाँ की शोभा को, और वहाँ के जितने भी नगर के वासी हैं, नर नारी बच्चे जवान बूढ़े, वे सब जब आपको देखेंगे, आप दोनों भाई के सुंदर मुख को देखेंगे तो उन्हें सुख मिलेगा आपकी सुंदरता को देखकर, और उनका जीवन धन्य हो जाएगा जो आप दोनों भाई के दर्शन करें। इसलिए करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सबके आँखों को सुफल कीजिए, आप दोनों भाई अपने सुंदर बदन को दिखलाए। मुनि विश्वामित्र जी के तरफ से प्रभु श्री रामचंद्र जी जो आज्ञा मांग रहे हैं विश्वामित्र जी से, वो आज्ञा विश्वामित्र जी
दे दिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को। और मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सब लोगों के आँखों को सुख देने वाले दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी। मुनि विश्वामित्र जी जो महामुनि हैं, विश्वामित्र जी, उनके चरण कमल की विनती स्तुति वंदना करके और उसके बाद महामुनि विश्वामित्र जी के पास से चले हैं जनकपुर के तरफ उनकी आज्ञा को लेकर, और उनके चरण कमल की विनती स्तुति वंदना करके दोनों भाई चले। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि के चरण के कमल का वंदना करके दोनों भाई चले लोक लोचन सुखदाता, चले संसार के आँखों को सुख देने वाले दोनों भाई नगर को देखने के लिए। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मानु लोभा। अब जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सब लोगों के आँख को सुख देने वाले दोनों भाई चले हैं, उसी समय उनके आँख और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। जितने भी जनकपुर के बालक के झुंड हैं वे इनकी शोभा सुंदरता राम और लक्ष्मण जी को देखकर साथ साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के संग हो चले। वहाँ के जितने भी बालक समूह हैं, बालक के झुंड हैं, इनकी अत्यंत सुंदरता शोभा को देखकर प्रभु के संग लग गए, चल दिए। जिधर जिधर श्री राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं, पूरे जनकपुर के बालकगण इनके पीछे पीछे जा रहे हैं, इनको देख रहे हैं। इनकी शोभा को देखकर उनके मन नहीं आघार है, उनके मन नहीं भर रहे, उनके आँख नहीं भर रहे, इसलिए उनके साथ ही चल रहे हैं। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मानु लोभा। बालकों के झुंड अत्यंत शोभा देखकर साथ साथ चल दिए। उनके आँख और मन इनकी माधुरी पर, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी की माधुरी सुंदरता पर लुभा गई। पीत बसन परिकट कटे भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। दोनों भाई राम और लक्ष्मण के पीले रंग के वस्त्र हैं और कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हुए। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के वस्त्र जो हैं पीले कलर के हैं और उनके कमर में जो दुपट्टा बंध रहा है और तरकस वो भी पीले रंग के हैं और हाथ में सुंदर धनुष और बाण अति शोभा दे रहा है।
पीत बसन परिकर कटे भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी आगे आगे पीले वस्त्र पहने हुए, कमर में पीले तरकस दुपट्टे और हाथ में धनुष बाण लिए हुए शोभा दे रहे हैं। और इनके पीछे पीछे जनकपुर के बालकगण जा रहे हैं। जिधर भी प्रभु जा रहे हैं उधर ही इनको देखने के लिए बालकगण जाते जा रहे हैं। जिधर भी प्रभु श्री राम जा रहे हैं उधर ही जा रहे हैं। इनकी शोभा को देखकर उनके मन ही नहीं भर रहे। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। और श्याम और गौर वर्ण के, गोरे और श्याम रंग के लक्ष्मण जी गोरे और प्रभु श्री रामचंद्र जी श्याम वर्ण के, शरीर के अनुकूल, शरीर के अनुसार, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक अच्छा लगे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। और जिस पे जिस रंग के चंदन अत्यधिक शोभायमान हो उसी रंग के चंदन लगे हुए। तन अनुहरत सुचंदन खोरे, श्यामल गौर मनोहर जोरी। श्यामले और गोरे रंग की मनोहर अति सुंदर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नागमणि माला। अब इनके शरीर की सुंदरता को आप लोग अपनी कानों से सुने। जिस समय जनकपुर की शोभा को देखने के लिए घूम रहे हैं राम और लक्ष्मण जी, ये के हरि कंधर बाहु विशाला, मतलब सिंह के समान, शेर के समान पुष्ट गर्दन और गले का पिछला भाग है शेर के जैसा श्री रामचंद्र जी का। उरयति रुचिर नागमणि माला। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के विशाल भुजाएं हैं और चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुखता की माला शोभा दे रही है। प्रभु जब जनकपुर नगर में अपना पवित्र कदम रख रहे हैं तो वहाँ की प्रभु की शोभा को देखने के लिए जनकपुर के सारे नगरवासी उमड़ पड़े हैं, इनकी शोभा को देख रहे हैं। इनके शेर के जैसे पुष्ट गर्दन और विशाल भुजाएं हैं प्रभु के और चौड़ी छाती पर अत्यंत शोभा देने वाला गजमुखता की माला है। सुभग सोन सरसिरो लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सुंदर लाल कमल
कमल का फूल जो होते हैं बड़े बड़े लाल कलर के, लाल रंग के, सुंदर लाल कमल के समान इनके बड़े बड़े आँख हैं दोनों भाई के, और तीनों ताप से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं। चंद्रमा के समान इन राम और लक्ष्मण दोनों भाई के मुख हैं, जो इनके मुख का दर्शन कर ले तो उन्हें तीनों तापों से छुड़ा दें। इनकी शोभा ऐसी है। दैहिक, दैविक और भौतिक, शारीरिक शरीर की कष्ट और देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट, दैहिक, दैविक और भौतिक, और इस ब्रह्मांड के समय चक्र के अनुसार देने वाला कष्ट, तीनों कष्ट से वो छुड़ा देने वाले हैं। जो उनका दर्शन कर लें, इन चंद्रमा के जैसे मुख का और लाल कमल के जैसे आँखों का और शेर के जैसे गर्दन वाले और लंबी भुजाओं वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी का, तो उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। वही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जनकपुर के सभी सौभाग्य मान्य नगरवासियों को अपना रूप, अपना दर्शन दे रहे हैं। कितने पुण्य आत्मा हैं जनकपुर के नगरवासी, कितने धर्मात्मा हैं जिनको खुद प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चरण कमलों से चल के जाके उनके नगर में पहुँच के और उनके जीवन को धन्य कर रहे हैं, उनके आँखों को सुख दे रहे हैं और उनके पूरे तीनों तापों को हर रहे हैं, हर कष्ट को हर ले रहे हैं, हर दुख को दूर कर दे रहे हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप को नष्ट कर दे रहे हैं। ऐसे प्रभु धन्य हैं। और अयोध्या नगरी के सारे बूढ़े, बच्चे, जवान, माताएं, बहनें और भाई और मेरे पिता के समान सभी बुजुर्ग धन्य हैं जो अभी दर्शन कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के। और आप श्रोतागण, आप राम भक्त, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के धन्य भक्त हैं, धन्य सज्जन हैं, जो इन प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर रामचरित मानस को अपने कानों से पान कर रहे हैं, अपने कान से इन अमृत को पी रहे हैं। आप धन्य हैं जो भी श्रोतागण इस रामचरित मानस की कथा को सुन रहे हैं, वे भी बड़े किस्मत वाले हैं। भगवान आप सभी भक्तों के हर कष्ट को हर लें और आपके हर मनोकामना को पूर्ण करें। काननि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जानु लेहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कान में सोने के कर्ण फूल हैं, सोने के कान में फूल लगे हुए हैं प्रभु के।
और वो सोने का फूल इतना शोभा दे रहा है प्रभु के कान में कि देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेता है। उन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के कानों में जो सोने का फूल दिखाई दे रहा है, उन फूलों को जो भी देख रहे हैं उनके चित्त को मानिए चुरा ले रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा इस प्रकार है और उनके कान के फूल की शोभा इस प्रकार है। जो भी देख रहे हैं मन मुग्ध हो जा रहे हैं उनकी शोभा को देखकर, और उनके मन को चुरा ले रहे हैं प्रभु। और प्रभु तो अंतर्यामी हैं, सभी के मन की बात को जानते हैं, और वहाँ के जितने भी नगरवासी हैं उनके मन की हर बात को जान रहे हैं। और आप जितने श्रोतागण हैं प्रभु की कथा को जितने भी सुनने वाले हैं, आपके भी मन की बात को प्रभु सुन रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त वीर बजरंगबली आपके हर मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में जरूर सुख प्रदान करेंगे और आपके हर कष्ट को हर लेंगे। आप इन कथा को निरंतर पान कर रहे हैं। इन कथा के सुनने वालों के हर मनोकामना को भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। जय श्री राम। इन शब्दों के साथ मैं आज की प्रसंग को यहाँ विश्राम देता हूँ। आप सभी भक्तों के हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें और आपके हर कष्ट को भगवान हर लें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय।